Good morning everyone. Today in this class we will discuss about colloidal solution और colloids. ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर जो कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के. ठीक है, इसके एग्जांपल है जो मिक्सचर होता है स्टार्च का और वाटर का. ठीक है, मिक्सचर होता है एग के एल्बुमिन का और वाटर का. ठीक है, मिल्क हो गया इसका एग्जांपल. साथ ही साथ जो एयर, वो एयर जिसमें क्या होता है, डस्ट भी होता है, साथ साथ स्मोक भी होता है. ठीक है, अब ये जो कोलाइड्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. ठीक है, इसलिए हम उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं और इसी वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या नहीं हो पाते, फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं हो पाते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स के स्मॉल होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल नहीं होते हैं. ठीक है, और जो सॉल्यूशन वो क्या बना रहता है, स्टेबल बना रहता है. ठीक है, अगर हम इसे बीम ऑफ लाइट पास करें तो वो क्या होती है, बीम ऑफ लाइट जो है इसे ईजिली पास हो जाती है. ठीक है, और जो इसका पाथ है वो क्या कर देती है, विजिबल कर देती है. लाइट का पाथ विजिबल कर देती है. ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट आते हैं हमारे सस्पेंशन. सस्पेंशन जो होते हैं वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के. इसका एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर या फिर सॉल्यूशन ऑफ चॉक एंड वाटर. ठीक है, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सस्पेंशन के होते हैं वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए हम उन्हें नेक्ड आइज से ईजिली देख पाते हैं. और बड़े साइज़ होने की वजह से हम वो जो पार्टिकल्स है वो ईजिली फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट भी हो जाते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स के बड़े होने की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स से बड़े होने की वजह से वो क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो इसलिए वो नीचे सेटल हो जाते हैं और ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है. अगर हम इसे लाइट पास करें तो लाइट भी ईजिली पास हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सस्पेंशन के बारे में दिखाया गया है कि सॉलिड पार्टिकल्स कैसे नीचे सेटल हो रहा है. जैसे आपको सेकंड वाली पिक्चर में दिख रहा होगा, तो इसके से सॉल्यूशन के अंदर अनस्टेबल हो रहा है. अनस्टेबल यानी एक मतलब उसमें वो नहीं रहेगी, प्योरिटी नहीं रहेगी, एक वो नहीं रहेगा कि जिस तरीके से और सॉल्यूशन होता है कि मतलब हमें पता भी नहीं चलता है कि इसमें ये चीज़ मिली हुई है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास टिंडल इफेक्ट. ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हम एक बीम ऑफ लाइट, एक लाइट पास करते हैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में और जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उस लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, उसको फैलाते हैं और लाइट का पाथ विजिबल बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा कि कभी आपके रूम्स बंद रहते हैं लेकिन अगर धूप की किरणें आती हैं तो स्मॉल होल से, स्मॉल खिड़की से भी अंदर आ जाती है, तो वो किसका एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट का. उसी तरीके से आपने देखा होगा डेंस फॉरेस्ट में जब लाइट स्कैटर करती है तो वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, हमें दिखती हैं, मिस्ट की तरह दिखती हैं. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको. नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मतलब हम ज़्यादा सॉल्यूट में ही मिला सकते हैं जो हमें गिवन टेम्परेचर, मतलब जो गिवन टेम्परेचर होगा उस टाइम का, जैसा नॉर्मल टेम्परेचर है. ठीक है, हमने क्या करा, हमने सॉल्ट लिया. ठीक है, और उसे पानी में भिगा दिया. ठीक है, बहुत ज़्यादा भिगाते गए मिलाते गए, कुछ तो मिल गया, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो सॉल्ट क्या नहीं होगा, उसमें मिक्स नहीं होगा, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सब्सटेंस की जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट होता है, मतलब जितनी अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी. ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जो क्या बोलते हैं सॉल्यूट होता है मिक्सअप हो जाता है. ठीक है, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे. इतना क्लियर हो गया सबको. नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास जो आता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है, ठीक है, किसी गिवन सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में. तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है बेटा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है इसको हम मास और मास परसेंटेज के थ्रू भी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. और अगर वॉल्यूम परसेंटेज में देना होगा तो हम कैसे देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. ये फॉर्मूला है जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं. अगर वॉल्यूम परसेंटेज में दिया होगा तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना है, मास परसेंटेज में दिया होगा तो मास वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर नॉर्मली पूछा होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. ठीक है, जो मिक्सचर हैं उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाता है.
ठीक है। आपने देखा होगा कि जितने भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ज़्यादातर वो सिंपल मेथड से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग हो गई, सीविंग हो गई, फिल्ट्रेशन हो गया, और भी कई सारे अदर प्रोसेस हैं, ठीक है, कई सारे अलग मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी होती है जिससे हम क्या करते हैं, ये जो मिक्सचर होते हैं इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। उन्हीं सब में कुछ जो प्रोसेस हैं वो है इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इवेपोरेशन। इसमें हम सबसे पहले इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपली अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो ये लिक्विड को जो लिक्विड मिले हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लिक्विड और जो सॉलिड मिला है उन्हें सेपरेट करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं, सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें हम सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं। सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसे हीट करते हैं, ठीक है। हीट होने पर क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ सॉल्यूट रह जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कि इंक जो है वो मिक्सचर होता है डाई और वाटर का, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कुछ इंक को क्या करें, किसी डिश पे हीट करें, उसमें से क्या होगा, मतलब जो सॉल्यूशन अगर हम हीट करें तो क्या होगा, मतलब जो इंक है, मतलब जो कि सॉल्यूशन है किसका, डाई का और वाटर का, अगर हम उसे क्या करें, हीट करें, तो जो हमारे वाटर वेपर हैं वो क्या होंगे, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे सिर्फ डाई रह जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को और मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर को, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको दिया गया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लाइटर पार्टिकल्स को डेंसर पार्टिकल से, हैवियर पार्टिकल से सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से, ठीक है। ये ज़्यादातर डेयरीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिकेंटेशन, ठीक है। ये जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये जो मेथड है इसको ये टू इमिसिबल लिक्विड्स को या फिर सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों जो मतलब जैसे ऑयल और कैरोसिन ऑयल वाटर के मिक्सचर को हमने क्या करा, डाल दिया, उसके बाद हमने क्या करा, दोनों की अलग अलग डेंसिटी हो तो दोनों ने अपनी अलग अलग लेयर्स बना ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, कॉर्क लगा दी बीच में एक, और जैसे पहले हमने क्या करा, वाटर को जैसे ऊपर जो कैरोसिन ऑयल है वो तो ऊपर फ्लोट करेगा और वाटर नीचे रह जाएगा, तो हमने क्या करा, कॉर्क से वाटर निकालना शुरू करा। तो फिर क्या होगा, लास्ट में जैसे जैसे ऑयल का मिक्सचर आने लगेगा, जैसे जैसे ऑयल आने लगेगा वैसे हम कॉर्क को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों लिक्विड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपको पता होगा कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड है डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन ये जो सब्लिमेशन का जो मेथड है ये सिर्फ उसी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें क्या हो, एक सब्लिमेबल कंपाउंड हो और क्या हो, एक अनसब्लिमेबल कंपाउंड हो, ठीक है, कंपोनेंट हो, मतलब दोनों एक सब्लिमेशन वाला होना चाहिए, एक बिना सब्लिमेशन वाला होना चाहिए, तभी ये सेपरेट होगा। जैसे अगर हम अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, ठीक है, तो जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, सब्लिमेटिंग कंपाउंड है। तो अगर हम उसे अलग करेंगे क्लोराइड को और अमोनिया को, तो अमोनिया को हम कैसे अलग कर सकते हैं, उसको हीट करके, ठीक है। अमोनिया हमारा क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्टली सॉलिड से सीधा क्या हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हम उसे ऊपर कैच कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके हम उस पर चाहे स्टॉप कॉक लगाएं, कुछ भी मतलब कुछ भी लगा के हम उसमें ऊपर इकट्ठा उसे कर सकते हैं और नीचे क्लोराइड रह जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये जो मेथड है ज़्यादातर कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंक है वो क्या है, डाई है, तो उसमें बहुत सारी अलग अलग क्या होती हैं, इंक में बहुत सारी अलग अलग डाई होती हैं, ठीक है। तो इनको सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे एक पेपर है उसमें कुछ सेंटीमीटर में मार्क किया जाता है और उसके हिसाब से उसे ऊपर एक क्लिप से टच करके, ठीक है, उसे पानी में डाल दिया जाता है और उसके सिर्फ इतना उसका सिर्फ नीचे का पोर्शन पानी में डाला जाता है, ठीक है, और ऐसे रख दिया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे वाटर ऊपर आता जाता है तो वो जो इंक का डॉट हमने बीच में हमने क्या करना है, जहाँ पे आपने मतलब उससे जो मतलब पेपर होगा
उससे थोड़ा पर जहाँ पे भी आपने डॉट लगाया, ठीक है, उससे जो नीचे वाला पोर्शन है उसको पानी में रखना है। तो आप क्या देखोगे कि कुछ टाइम बाद वो जो जो इंक का निशान, जो हमने पेन का मार्क लगाया था, वो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से अलग अलग जो डाइज हैं वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस ज़्यादातर जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, वो मिक्सचर को बॉईल किया जाता है, फिर उसे कूल किया जाता है। ठीक है बेटा, ये जो सिंपल डिस्टिलेशन है इसमें क्या होता है, जैसे हमने 2 मिक्सचर ले लिए, ठीक है, दोनों को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, हमने दोनों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, तो हमने उसको हीट करना है। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपोरेट होना शुरू होगा। ठीक है, उससे एक ट्यूब जुड़ी होगी, उस ट्यूब से क्या होगा, वो जो वेपर्स ऊपर जाएंगे वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और जाके क्या हो जाएंगे, दूसरे बीकर में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये भी एक मेथड जिससे हम मिक्सचर सेपरेट करते हैं। ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा मिसिबल सॉलिड्स होते हैं उनमें, जिसमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये जो ऑपरेटर आपको नीचे दिख रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का दिख रहा है। ठीक है बेटा, इसमें भी क्या होता है, हम उसी तरीके से क्या करते हैं, एक तरफ कंडेंसर फ्लास्क होता है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ कंडेंसर, एक तरफ दूसरे फ्रैक्शनिंग कॉलम होता है। तो जिस हिसाब से मतलब जैसे लिक्विड गर्म होगा उस हिसाब से वो लिक्विड ट्रांसफर होता है और ठंडा होके दूसरे बीकर में चला जाएगा। और इस जो 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 लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट होकर जाता रहेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, वो वहीं रह जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कि जो कंपोनेंट होते हैं एयर के उनको कैसे सेपरेट किया जाता है। आपको पता होगा कि जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। ठीक है, और जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एयर को हम कंप्रेस करेंगे, ठीक है, इंक्रीज उसका प्रेशर इंक्रीज करके, और उसके बाद कूल कर देंगे उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करके। ठीक है, तो जो लिक्विड एयर होगी वो क्या होगी, वार्म अप हो जाएगी फ्रैक्शनल कॉलम में। ठीक है, और वहाँ से वो अलग अलग होके, ठीक है, वहाँ से वो सेपरेट होके अलग अलग हाइट में फिर क्या होगा, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग अपनी हाइट में जाके जब जब उनका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा उस हिसाब से अलग होते जाएंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है इस चैप्टर का वो है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट टॉपिक जो है मिक्सचर्स को सेपरेट करने का वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें क्या मिलता है, प्योर सॉलिड मिलता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है, हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन था। ठीक है, हमने क्या करा, हमने उस सॉल्यूशन को फिल्टर करा। ठीक है, और उसमें से क्या करी, इम्प्योरिटीज़ निकाल दी, उसको इवेपोरेट करा चाइना डिश में। ठीक है, ताकि हमें क्या मिले, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले। और उसके बाद वो जो सॉल्यूशन था उसको किससे कवर कर दिया, फिल्टर पेपर से, और उसको कूल करने के लिए रख दिया। तो आपको कुछ टाइम बाद क्या दिखेगा कि उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये अलग अलग प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेपरेट करते हैं। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।